So these are the 4 steps of any translator, either interpreter, compiler, or assembler who translate the source code into object code. Lexical analysis, step 1, step 2, syntax analysis, step 3, code generation, and step 4 is code optimization. Right. तो आगे चलता है. इंटरप्रेटर मेरे ख्याल में तुम लोग काफी हद तक जानते हो. डीबगिंग क्या होती है, सही है. मींस क्यों इंटरप्रेटर डीबगिंग के लिए प्रेफर किया जाता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करके उसके एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनाता जब तक आप उसको चेक ना कर लो. मेमोरी लेस यूज करता है, ठीक है, लेस प्रोन टू क्रैश है, क्योंकि वो एक इंस्ट्रक्शन के ऊपर एक टाइम पे जब तक प्रॉब्लम हल नहीं होगा आगे नहीं जाएगा. क्रैशेस के इसके ऑप्शंस कम होते हैं. कंपाइलर आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है. कंपाइलर इज यूज्ड व्हेन वंस यू गेट डन विद ऑलमोस्ट गेट डन विद द इंटरप्रिटेशन डीबगिंग, और आप पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करना चाहते हो, लाइब्रेरीज के साथ लिंक करना चाहते हो, उसके एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना चाहते हो, बैश फाइल बनाना चाहते हो, दैट शुड बी रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन माइक्रो प्रोसेसर. उसके लिए फिर हम कंपाइलर यूज करते हैं. ठीक है, तो बेटा बाकी चीजें ये बहुत अच्छा सा बना हुआ है इसका कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस. वी जस्ट गो थ्रू दिस. दिस इज 3.4 बुकलेट. अभी तक प्रिंटेबल आपको नहीं मिली हुई होगी क्योंकि प्रोबेबली किसी भी डिक्शनरी नहीं दी होगी A2 की. एटलीस्ट यू हैव द वेबसाइट, मेरी वेबसाइट जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके गो थ्रू कर सकते हो. सो लेक्सिकल एनालिसिस. लेक्सिकल एनालिसिस के लिए मैं AIS के अंदर टॉपिक 1.4 मतलब पेपर 1 का चैप्टर 4 और प्रोसेसर फंडामेंटल्स के अंदर 1 सुपर कंपाइलर का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ. अगर आप उसको रिकॉल कर लेंगे तो यू विल गोना हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ. खैर एनीहाउ यहाँ पे उसने एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, टाइम इज इक्वल टू 5 + 3. एक इंस्ट्रक्शन है. सेमीकोलन का मतलब है कि प्रोबेबली ये सी लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन है. ठीक है. what I'm just coming to know again and again कि जो हमारे CAI का जो भी कोर्स डायरेक्टर होगा कंप्यूटर साइंस का, probably if you will ever met any person who goes more into computers, especially somewhat in between intermediary languages, तो हर किसी को C का चस्का जो है वो जरूर पड़ा हुआ होता है. C 1975 जो है वो डैनियल रिची की डिजाइन की हुई. Still, it is base of lots of languages. C++, C#, Python, all languages are inspired from C language. So it's one of the most genius language, yet it comes up with great code. The time is equal to 5 + 3. Semicolon का मतलब C language मुझे यहाँ से याद आ रही थी, semicolon से. उसकी instruction के हर end के अंदर हम semicolon लगाते हैं. If the translator will going to translate this इंटरप्रेटर या कंपाइलर, तो भाई वो सबसे पहले इसका तर्जुमा कैसे करना शुरू करेगा कंप्यूटर के लिए. सही है. टाइम इज इक्वल टू 5 + 3 कॉलन, तो वो अपने पास एक टेबल मेंटेन करेगा, टेबल बनाना शुरू करेगा. इंटरप्रेटर या कंपाइलर ट्रांसलेट करने के लिए जा रहा है सी लैंग्वेज, VB, पाइथन, डेल्फी, रूबी ऑन रेल्स, पास्कल, व्हाटएवर, किसी भी लैंग्वेज को प्रोसेसर रेडी करने के लिए जा रहा है. तो सबसे पहले वो क्या करेगा, टेबल बनाएगा. इस तरह का टेबल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है. लेक्सीम एंड टोकन टाइप. लेक्सीम इज व्हाट, टाइम. उसने उठा के अपने पास रख लिया. उसने टोकन टाइप में बता दिया कि ये आइडेंटिफायर है, वेरिएबल है. उसके बाद उसको इज इक्वल टू मिला. ये देखो एक एक करके चीजें उठा रहा है. टाइम के बाद इज इक्वल टू के बाद 5, उसके बाद प्लस. एक एक करके बेचारा, हम तो F8 की प्रेस कर देते हैं, कंपाइल कर देते हैं, इंटरप्रेट कर देते हैं, हमें लगता है कि ये मिलीसेकंड के अंदर प्रोग्राम चल गया. लेकिन बैक एंड के ऊपर ट्रांसलेटर बेचारा इतना लंबा चौड़ा काम करता है. सही है. इज इक्वल टू को सैमड ऑपरेटर में डाला. ठीक है. और उसको आगे एक और चीज मिली 5, उससे बोला ये नंबर है, उसको मेंशन कर दिया टोकन टाइप नंबर, प्लस उसको पता चल गया ये ऐड ऑपरेटर है. उसके बाद 3 ये नंबर है. इस तरह से टेबल ये लेक्सीम लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर होगा. ये पूरा टेबल मेंटेन होता चला जाएगा. हाय. So this is how it's been done, and syntactic analysis, parsing, just forget about it. Syntax analysis, everybody knows about it. What syntax analysis is? Language के rules follow करना है.
सेमीकोलन नहीं डाला तो मसला आ जाएगा। कंसोल डॉट राइट लाइन लिख रहे हो, आई लिखना भूल गए, मसला आ जाएगा। ठीक है, मीन्स कि आपने किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज और यूज करो, उसके रूल्स फॉलो नहीं किए तो प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ हम जो BNF करेंगे, दैट BNF इज बेसिकली ए थिंग के आप रूल्स किसी भी लैंग्वेज के डिफाइन कैसे करिए, सही है। दैट्स रियली अ फन थिंग दैट वी विल गोइंग टू डू। So ये सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, how you people will going to get through it. Beta, if there will be any question, just intervene me. Let me know. Okay, you still feel the sound is not that much clear? Shazib, yes. Yeah. Let me know about the sound clarity right now. दोबारा बताओ मुझे। Okay. तो जनाब, हम बात कर रहे थे syntax analysis. Just let me know, even though I'm just recording the lecture as well at the same time. I'm pretty hopeful कि अगर through communication आप तक आवाज़ अच्छी नहीं आ रही तो recording के through अच्छी मिल जाएगी, या उसको हम थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे editing। Just give me the review on the voice right now. लड़कों तक आवाज़ सही पहुँचे नहीं पहुँचे। सिंटैक्स एनालिसिस, कोड जनरेशन के अंदर सिर्फ ट्रांसलेशन होगी। लेक्सिकल एनालिसिस में पता चल गया वेरिएबल का जो है वो डाटा क्या है, उसका एड्रेस क्या है, और ऑपरेटर किस तरह से क्या प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, व्हाटएवर। उसके बाद यू हैव प्रोड्यूस्ड ए बाइनरी रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन माइक्रो प्रोसेसर। जब वो आप एग्जीक्यूट करने के काबिल हो जाओगे तो फिर आप क्या कर सकोगे, आप ये कर पाओगे कि आप कोड को ऑप्टिमाइज कर पाओगे। अब ये वाला जो कोड ऑप्टिमाइज हो रहा है, ये आपका ज़हीन समझदार वाला अच्छा वाला जो कंपाइलर है वो करेगा, एक हद तक करेगा। डेफिनेटली वी स्टिल नीड ह्यूमन बीइंग्स टू कोड। ठीक है, AI अभी भी इतने भरोसे के लायक नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, ओके गूगल, सीरी, कोर्टाना, बिग्सबी की बातें हो रही हैं, सही है, बट येट we talk about we need human beings to decide and make program etc. X is equal to y plus 3। ये कोड ऑप्टिमाइजेशन की छोटी सी एग्जांपल है। Let's say if you have this instruction, ये थोड़ा इंडिया वाला येलो कलर आ रहा है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। अब सही है, x is equal to y plus 3। alright, फिर उसने क्या किया, ये जो x का रिजल्ट है इसको उसने असाइन कर दिया b को, फिर b का रिजल्ट उसने असाइन कर दिया c को। सही है, तो हमें दो अलग से पूरे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, उसके अंदर हमें डाटा मूव करना पड़ेगा। सो व्हाई नॉट वी डू समथिंग लाइक दिस के नीचे जाके दिस थिंग, ये जो फॉरवर्ड रेफरेंसेस है और ये अंडरस्टैंडिंग आपका कंपाइलर खुद ही बना लेगा। विजुअल बेसिक पे या पाइथन के ऊपर, स्पेशली विजुअल बेसिक पे अगर आप कुछ लिख रहे हो, उसका अगर IDE 2010 प्लस का यूज कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें वो खुद ही बता रहा होता है कि यार ये वाला वेरिएबल तुमने डिक्लेयर ही नहीं किया, अंडरलाइन करेगा, ऑप्शंस देगा, कमेंट करेगा। जब उसको कंपाइल कर रहे होगे, कंपाइल करने के बाद वो कुछ चीज़ें तुम्हें बता रहा होगा। तो दैट इज कोड ऑप्टिमाइजेशन डन बाय द कंपाइलर और इंटरप्रेटर और योर ट्रांसलेटर, प्रोबेबली कंपाइलर, क्योंकि कोड ऑप्टिमाइजेशन आपको कोड ट्रांसलेट करने के बाद ही पता चल रही है। सो दीज आर द 4 स्टेप्स थियोरेटिकली। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं BNF की। अच्छा, BNF के अंदर बोर करने के लिए बहुत कुछ है, वी स्टिल हैव टाइम, तो मैं तुम्हें इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें बोर करूँगा। I'll rather take you to the past papers, और तुम लोगों का वैल्यूबल किस्म का आउटपुट चाहिए, आवाज़ आनी चाहिए, या तुम लोग टाइप करके मुझे बता सकते हो। सही है, बेटा देखो BNF, because nerve form is all about designing, it's all about designing a syntax
सिंटैक्स क्या होगा, सही है, वो डिज़ाइन करने के लिए जा रहे हैं। तो उसकी इसने मिसाल कुछ इस तरह से शुरू की है। ये 1 2 3 4 चीज़ें जो आप बार बार यूज करोगे, नीचे जाके इसके हम डायग्राम्स की भी बात करेंगे। नई चीज़ है इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन आसान चीज़ है तो बहुत जल्दी समझ जाओगे। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। यूज टू इनक्लोज अ सिंटैक्टिक आइटम, कोई भी वेरिएबल का नाम, कोई भी कांस्टेंट, उसके बाद ये ब्रैकेट बना दोगे जैसे हम HTML के अंदर बनाया करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये इज इक्वल टू के साइन की तरह, लेकिन इसका मतलब है डिफाइंड बाय और कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, इसका मतलब और है, ये तो खैर वैसे पता होगा, बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर भी हम और के लिए ये लाइन यूज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब दो तरीके होते हैं ना कि ए कॉमा बी, ए भी और बी भी, और अगर मैं यूं कर दूं ए या बी में से कोई एक चूज करना है, और का ऑप्शन आ गया, ए बी सी, इन तीनों में से कोई एक चूज करना है, तीनों में और आ गया, right? So this is how it goes. Curly brackets means zero or more repeat, अगर repetition है तो उसकी जगह आप curly bracket यूज करो। This is about the introduction. ये एक छोटी सी इसने यहाँ पे मिसाल दी हुई है, गौर से सुनिएगा इसको, ठीक है। the postal address, उसने इसको ब्रैकेट्स में डाल दिया। पोस्टल एड्रेस इज कंसिस्ट ऑफ या डिफाइंड बाय, मैं क्यों बोल रहा हूँ इस तरह से, ये लिखा हुआ है। पोस्टल एड्रेस इज डिफाइंड बाय नेम कोलन स्ट्रीट एड्रेस कोलन पोस्ट कोड। इसमें तीनों चीजें आएंगी, नेम आएगा, स्ट्रीट एड्रेस आएगा, पोस्ट कोड आएगा, और इसी फॉर्म में आएगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने स्ट्रीट एड्रेस पहले लिख दिया, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पोस्ट कोड जो है वो नेम के बाद कॉमा लगेगा, कॉमा के बाद स्ट्रीट एड्रेस के बाद कॉमा लगेगा, कॉमा के बाद पोस्ट कोड। आपने एक सेंटेंस बना दिया, उसको फॉलो करना है, सही है। तो पोस्टल एड्रेस का सेंटेंस हमने यूजिंग दीज थिंग डिफाइन कर दिया इन BNF। दिस इज व्हाट BNF इज। नीचे हम जाते हैं, अच्छा उसी का जो नेम का पार्ट है, दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस थिंग थोड़ा नीचे करके नजर आ रहा है, लेकिन हम pretty hopeful it's quite visible। अब पोस्टल एड्रेस के अंदर नेम कॉमा स्ट्रीट एड्रेस कॉमा पोस्ट कोड, नेम को उसने किस तरह से डिफाइन किया है, फर्स्ट नेम कॉमा मिडिल नेम एंड सरनेम। मिडिल नेम के बाद उसने करली ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि सम पीपल हैव अ लॉन्गर टाइप ऑफ मिडिल नेम, स्पेशली अगर आप कभी श्रीलंकन किसी क्रिकेटर को देखें, उनके लंबे लंबे से मिडिल नेम्स होते हैं, सही है। DCC टीम हमारा एक स्टूडेंट है, इंदुआरा मानमपुरी मिठामल, his name goes on, उसके 3 4 वर्ड मुझे भी याद। So it's mean the middle name can repeat. That's why they have the curly bracket here. Precisely just there, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा। तो पोस्टल कोड को उसका सिंटैक्स डिफाइन किया, फिर पोस्टल कोड का जो एक पार्ट है नेम, उसके भी सिंटैक्स को हम डिफाइन कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है और किस तरह से रूल्स को डिफाइन कर रहे हैं, सही है। So this is about the BNF, introduction to BNF. डिजिट को उसने डिफाइन किया है कि वो 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको BNF के फॉर्म में उसने किस तरह से डिफाइन किया, क्योंकि हमारे पास भी 4 चीज़ें हैं जो ऊपर मेंशन किए हैं। कर्ली ब्रैकेट राइट इज डिफाइंड बाय राइट, उसके बाद और उसके बाद जो है वो दूसरे वाले कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, जिससे रिपीटिशन जाहिर हो रही है। उन्हीं चारों का सहारा लेना। डिजिट इज डिफाइंड बाय 0 और 1 और बीच में सारे और के सिंबल लगे हुए। इसका मतलब यह है कि डिजिट 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है, डिफाइन कर दिया, सही है। सो दिस इज हाउ इट गोज। वी मूव फॉरवर्ड। बेटा अगर कुछ चीज समझ में नहीं आए तो फौरन पूछते हैं, यू कैन आइदर मैसेज मी और यू कैन मैसेज मी हियर। ऑलराइट, रिप्लाई मी ऑन द, इतनी खामोशी से बात नहीं बनेगी। चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। मैं जिन बच्चों को बोलूंगा वो हाथ रेस करेंगे। यू कैन रेज हैंड इन जूम राइट। देखते हैं कौन कौन मौजूद है क्लास में।
सुबान मौजूद होगा, हमाद, हसन फारूकी, शहीर, हयान, कौन सा वाला बच्चा? हयान, आर यू देयर? You can raise your hand or you can just text me, message me, inbox me. हयान को हमारी आवाज नहीं आ रही. शहीद, are you there? Sure. Okay, that's good. Shahir have raised his hand. Saad, that's wonderful. All right, that's fun. यार ये तो मुझे रोज खेलना चाहिए. Rohan, are you there? Can you listen to us? You can text, you can raise your hand, or you can WhatsApp. Choose any media mix of your choice. Fishing. Rohan is there as Rohan भी मौजूद नहीं है वहाँ पे. सर यहीं पे तो हूँ. Okay, Rohan, I get it. Okay, that's wonderful. Let's get back to track. Okay, भाई थोड़ा जगाना जरूरी है. ये जरूरी है. अभी तक इसका मतलब है कि या तो फुल समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा. तो मैं क्या समझूं, मुझे बताओ. एक्नॉलेज करो, यस नो. कुछ पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा भाई. डिजिट वाला हो गया ना. आगे चले चले. शुक्र है किसी एक बच्चे ने एक्नॉलेज किया कि समझ में आ रहा है. आगे चलता है. सारे यस 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 की लाइन लग जानी चाहिए भाई. ठीक है. इन टीचर को देखो. अच्छा, दिस इज क्रिटिकल. हाँ, अच्छा ये यस बाद में कर लेना. अभी थोड़ा यहाँ पे देखो. अच्छा, वेरी गुड, वेल डन. दिस इज व्हाट आई. यस एंड मुस्तफा क्या हुआ, नहीं आ रहा समझ में? Okay, we have 9 yeses and 8 yes नहीं है. So you're selected for your next audition. कैसे कहते हैं वो America's Got Talent के अंदर. Anyhow, just get back to the track. Look this thing critically now. Defining an integer. Its integer is defined by. इसके अंदर बेटा एक चीज मैं डिफाइन करने के लिए जा रहा हूँ जो कि नहीं है YouTube के अंदर, और उसके साथ आपका बार बार पाला पड़ने वाला है. That's when we talk about the recursive function. The word is recursive. ठीक है. Recursivity क्या चीज है? Integer is defined by digit. हमें पता है कि डिजिट 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, वो ऊपर डिफाइन हुआ है. और ये और बीच में बना हुआ है डिजिट इंटीजर. ये इंटीजर जो यहाँ लिखा हुआ था, इस सेम हमने उठा के यहाँ लिख दिया. अगर एक चीज अपने आप को डिफाइन कर रही है, it's like snake is eating its tail, it means it becomes recursive. It has become an iteration. तो इसको इस तरह से याद रख लीजिएगा. ठीक है. So this is how it goes. साथ तुम अच्छे लग रहे हो और सही है. So this is what recursivity is. If you're defining this thing right there, is equal to define by के बाद लिखा हो. इसका मतलब ये है रिकर्सिविटी का कि ये जो इंटीजर है, ये इसके अंदर कितने भी नंबर हो सकते हैं. दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ zeros and nines के इन बिटवीन. कोई लिमिट डिफाइन नहीं है. अगर ये इंटीजर यहाँ पे ना होता ना, डिजिट और डिजिट यूं लिखा हुआ है. बहुत गौर से सुनिएगा. डिजिट और डिजिट. इसका मतलब ये था कि जो इंटीजर आपका या तो एक नंबर का हो सकता है या वो 2 नंबर का हो सकता है. अगर आप 3 का ऑप्शन रखना चाहते हैं तो डिजिट और डिजिट और डिजिट यूं कर सकते हो. लेकिन अगर आप चाहते हो कि किसी भी लेंथ का हो तो फिर आप उसको रिकर्सिव कर लोगे. सही है बेटा. जस्ट गिव मी अ सेकंड. मेरी बहुत सीनियर टीचर की कॉल आ रही है व्हिच आई हैव टू पिक. प्लीज डोंट माइंड. अस्सलाम वालेकुम सर. रफी सर अल्हम्दुलिल्लाह सर. मैं आपको डॉट 2 PM पे कॉल कर रही हूँ. ऑनलाइन क्लास चल रही है. I'd love to talk to you. Thank you so much. I'm going to call you back at 2.
All right, let's get back. So we were talking about the reclusivity. The real fun begins here. वही जो डिजिट डिफाइन हुआ था कि ये 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है ना, BNF फॉर्म। तो BNF की जो डायग्राम है बेटा वो इस तरह से बनेगी, डिजिट या फिर डिजिट 0 या 1 या 2 या 3 या 4 कुछ भी हो सकता है। इसको बड़ा गौर से देखना है भाई, क्योंकि इसके बाद हम डायरेक्ट पास्ट पेपर्स पे जा रहे हैं। आपने फ्लो को चेक करना है, ये डिजिट डिफाइन हुआ है। आप यहाँ से आओगे, इस 0 को लेके आगे चले जाओगे, सही है। अगर आप यहाँ से नीचे आओगे, इस 1 को लेके यूँ आगे लेके यूँ चले जाओगे, सही है। डिजिट को अगर आप कॉल करो एक वक्त में तो एक नंबर रिटर्न करेगा, लेकिन अगर आप इंटीजर को देखें, इंटीजर इस तरह से डिफाइन हुआ है, आपने एक डिजिट लिया, वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, आप दोबारा वापस भी आ सकते हैं इसी जगह से। एक डिजिट, दो डिजिट, इट्स लाइक इट्स रिपीटिंग इटसेल्फ। ऑलराइट, दिस इज हाउ इट गोज। इंटीजर डिफाइन हुआ है पिक्चर में इस तरह से, ऊपर वो डिफाइन हुआ था, इंटीजर इज डिफाइंड बाय डिजिट और डिजिट इंटीजर, और यहाँ पे इस तरह से डिफाइन हुआ है। वहाँ पे किस तरह से हुआ था, डिजिट इज डिफाइंड बाय 0 और 1 और 2 और 3 और 4 और इस तरह से, ठीक है। अगर ये लेक्चर अभी तक का आपने बहुत अच्छी तरह से सुन लिया है तो आप अगला पास पेपर का क्वेश्चन डेफिनेटली खुद से सॉल्व करने के काबिल हो गए। लेट्स सी, अब आपकी बारी आने वाली है। आई विल सिट बैक एंड रिलैक्स, और मैं तुम लोगों को देखूंगा तुम लोग क्या कहते हैं। BNF के क्वेश्चन शुरू में ही थे यार, क्लियर है ना? हाँ जनाब, this is the definition given to you in a form of picture, ठीक है। इसकी मैं छोटी सी तस्वीर ले लेते हैं, स्नैप, और इसको लगाता है किनारे पे इस तरह से, इसको लेकर आते हैं ऊपर ताकि आपको बड़ा बड़ा नजर आए, इसको लेकर आते हैं साइड। Alright, so we have this thing here and this thing here right there. देखो भाई असाइनमेंट स्टेटमेंट किस तरह से डिफाइन हुई है, सिंटैक्स BNF के अंदर किस तरह से बना हुआ है। वेरिएबल आएगा पहले, उसके बाद इक्वल टू आएगा, उसके बाद वेरिएबल आएगा, उसके बाद ऑपरेटर आएगा, उसके बाद वेरिएबल आएगा, फिर सेमीकोलन लगेगा। ये सारे रूल्स फॉलो हो गए। इसके अंदर क्या गड़बड़ है, जो let me have another picture. चलो, इसमें क्या गड़बड़ है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू दिस रूल, बताओ भाई। It should be C. No, why? Yeah, Nofil, you picked it good, and Shayan, you as well, beta. Well done. The problem is कि यहाँ पे कॉलन आएगा, क्योंकि देखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल। अच्छा देखो, जब मैं बेटा इसको एक चीज गौर से देखेगा, अगर मैं वेरिएबल यहाँ पे लिख रहा हूँ और ये वेरिएबल ए लिखा हुआ है, तो मुझे नीचे वेरिएबल्स के रूल भी देखना है। वेरिएबल क्या हो सकता है, वो एक लेटर हो सकता है, यू भी हम सीधा जा सकते हैं, या वो कॉम्बिनेशन ऑफ दो लेटर्स हो सकता है, यू भी जा सकते हैं, या फिर वो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेटर्स हो सकता है, 1। तो आपको मीनवाइल इन चीजों को भी देखना है।
कि वेरिएबल तो लिखा हुआ है, लेकिन क्या वेरिएबल जो है वो, ये जो वेरिएबल है क्या वेरिएबल्स के रूल्स को फॉलो कर रहा है? अच्छा ये हो गया। अब वेरिएबल के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर, तो क्या लेटर के रूल्स हमारे पास फॉलो हो रहे हैं? ए बी सी डी, ए बी सी डी के अलावा और कुछ लेटर नहीं हो सकता। अगर एक लेटर होगा, दो होंगे या तीन होंगे, तीनों में से ए बी सी डी के कॉम्बिनेशन ही होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर आप ऑपरेटर के पास जा रहे हैं, इस ऑपरेटर के पास से ऑपरेटर इन चारों में से सिर्फ कोई एक हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फोर पिक्चर्स, सारे रूल्स ये मिलके बन रहे हैं। ठीक है, इस चीज को देखते हुए आप मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। चले जी, जवाब देना शुरू। इंस्पायर टीचर, टू इज नॉट वेरी गुड, टू इज नॉट अ वेरिएबल। वेरिएबल के लिए जा रहे हैं तो यहाँ वेरिएबल्स नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स। ठीक है, दैट इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट मेंशन नहीं है वहाँ। इसी तरह से आप नीचे आ जाओ तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या इशू है? मल्टीपल वेरिएबल्स विद नो ऑपरेटर, क्यों भाई? ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है वो दो लेटर्स भी रख सकते हो, आप तीन लेटर्स भी रख सकते हो। ये देखो इसके वेरिएबल के रूल्स में डिफाइन है। E is not in letters. Yes, that is the case. The problem is with E, only with E, क्योंकि E letters के अंदर नहीं है। That's the problem. तो रीजन यहाँ पे नीचे वो लिखोगे आप। ठीक है, ऑल गुड, ऑल गुड, सही है। इसके अगले वाले पार्ट पे चलते हैं। Then keep this thing in front of us. You need to change this part of it. Alright, ये जो पिक्टोरियल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आपने लिखना है PNF के फॉर्म में। So we have another snap. जनाब, तो बेटा इसको किस तरह से लिखोगे? वेरिएबल, वेरिएबल आपका इस तरह से आएगा, वेरिएबल then is defined by, फिर वेरिएबल, okay, उसके बाद ऑपरेटर and so on. I'm just getting short in space, but you people have just had an idea जिसको किस तरह से लिखोगे। वेरिएबल किस तरह से डिफाइन हुआ है, ये थोड़ा सा लंबा होगा। It's defined by, variable is defined by letter or letter और लेटर, क्योंकि वो एक लेटर हो सकता है, दो लेटर भी हो सकता है और तीन लेटर भी हो सकता है। लेटर इस तरह से डिफाइन होगा, लेटर इटसेल्फ किस तरह से डिफाइन होगा, वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। आसान। ऑपरेटर कैसे हो सकता है आप लोग समझ गए होंगे। दिस थिंग इज फन। उससे नीचे कहा हुआ है कि रीराइट द DNF रूल। यहाँ वो कह रहा है कि रीराइट द DNF रूल फॉर द वेरिएबल सो दैट इट कैन बी एनी नंबर ऑफ लेटर्स। तो बेटा यहाँ पे इसको रिक्लूसिव करोगे आप। जस्ट रिकॉल जो है ऊपर तुम लोगों को समझाया था कि तुम रिक्लूसिव करना चाहते हो तो क्या करोगे। रिक्लूसिव करने के लिए वेरिएबल is defined by letter
or letter variable. So it's like repeating itself. It becomes recursive. It can be now any number of letters. So Alhamdulillah, we have done with the BNF. We have also recorded the lecture, hopefully. You just need to give your homework, and after that, you people get, yeah, the very next page is your homework. It's on page number. So can you explain part C again? All right. देखो पार्ट सी में हमने एक चीज़ पीछे की थी, मैंने उसको आपको समझाने की कोशिश की थी कि रिक्रूसिव जो लेटर आपका जो वेरिएबल है वो ए बी सी डी ई एफ जी किसी भी लेंथ का हो सकता है, उसको स्पेसिफाई नहीं करे कि 2 लेटर हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो। उसके लिए हम क्या कर रहे थे, रिक्रूसिव वेरिएबल को हमने कैसे डिफाइन किया, लेटर और लेटर वेरिएबल। अगर इसी वेरिएबल को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर उसी वेरिएबल को मैं दोबारा लिख रहा हूँ तो इट विल बिकम रिक्लूसिव, ठीक है। सो यू कैन गो बैक एंड हैव अ लुक ऑन, जो हमने नोट्स के ऊपर हमने उसकी इंटीजर की हमने एग्जांपल लिखी हुई है कि इंटीजर कैन बी एनी लेंथ ऑफ नंबर्स। सो इंटीजर इज डिफाइंड बाय डिजिट और डिजिट इंटीजर, सो दैट्स द रिक्लूसिविटी। I'm pretty hopeful you will gonna get it. आसान है बेटा। पेज नंबर 47 and 48 is your homework, which I'm going to check in the next class. Okay? Our deadline is before Monday. It's just like 2 pages, man. Come on, you can just do it in 10 minutes. All right? Any more questions? All good?